और कुर्बानी कसाई लोग ज़िबा करते हैं, हे बाबा रे बाबा, भर मुंह गुटका। अब इधर है कि नहीं है हम तो नहीं जानते, इधर है। अरे कसाई जो ज़िबा करता है, अच्छा जो हाथ लगाने वाले हाथ लगा देते हैं, तो सुनो, कसाई का हो चाहे हाथ लगाने वाले का हो, दोनों के ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। अगर एक ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कुर्बान जाइए, वो जानवर हराम है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। कसाई जो हो तो पहले गुटखा खाता है, पहले गुटखा फेंकवाइएगा उससे, कुल्ली करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी चलाओ। आप भी हाथ लगा रहे हैं, जो भी हाथ लगाए वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, कसाई भी बिस्मिल्लाह पढ़े। और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई, जानना जरूरी ना है? अरे बोलो ना हो, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल, बोलो भाई जल्दी बोलिए, 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा, बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा कुर्बान जाइए। अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा नहीं खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये बस क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर वसअत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप, कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और फ्रिज में ठूस ठूस के रखो। बाप, आदमी बोले जो हो हमें तो बकरी जागर गोश्त मुहर्रम तक खेलो छे। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गोश्त 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 गुरबा को भी, मसाकिन को भी, जो उनका हकदार है उन तक भी गोश्त पहुँचे। जो आपके रिश्तेदार है जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, उन तक गोश्त पहुँचना ज़रूरी है। ओह, खाने की चीज़ है, रख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। ये बात आ गई, मैंने कह दिया। फ्रिज में रख सकते हैं, उसको 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन गरीब का हिस्सा मारकर, यतीम का हिस्सा मारकर, मिस्कीन का हिस्सा मारकर, रिश्तेदारों का हिस्सा मारकर फ्रिज में रान भर भर कर रख करके मुहर्रम तक खाना, ये सही नहीं है। इंशाल्लाह फ्रिज में रखेंगे। देखिए कोई ने हाथ नहीं उठाते। कुर्बान जाओ। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए। माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसे साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं 150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई?
सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोज़ा रखिए ना भाई, मौत है, ए भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत तो उसकी डरे गई, जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बनेला, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया, वो ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला बतावे जी, और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों। मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है, मौत की कोई खबर पहले नहीं होती है। अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस्राइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह,
पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं।